हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट। बच्चों, ये है आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक। ठीक है, और आज हम इसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बुक ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 3 शब्द जो आपका पार्ट 3 है वो किसके बारे में है? मात्रा के बारे में। और मात्राएं सारे बच्चों को आती हैं, उन्होंने पढ़ी हैं, समझी हैं। चलिए हम एक बार इसकी और रीडिंग कर देंगे। आपने यूकेजी में भी मात्राएं पढ़ी होंगी ना। चलिए एक बार हम आपको मात्राओं के बारे में समझाते हैं और मात्राओं से किस तरीके से शब्द बनते हैं, कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो यहाँ पर जो वर्ण बताए थे, ठीक है, ध्वनियां बताई थी, उसमें आपको मैंने बता दिया था कि जो स्वर होते हैं उसमें अस्वर की ध्वनि आती है, यानी कि अस्वर मिला होता है। चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है, यानी कि जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के लिए किया जाता है। अब जैसे हमको लिखना है मी, तो माँ के साथ ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसकी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ई की मात्रा लगाएंगे। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। शब्द बनाने हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। फिर से समझिए एक बार। शब्द बनाने हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के चिन्ह, यानी कि स्वर का क्या लगाते हैं हम? चिन्ह लगाते हैं, वो होती है मात्रा, को मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। अब यहाँ पर सभी स्वरों की मात्राएं दी हुई हैं, वो हम पढ़ते हैं। चलिए, आ की कोई स्वर की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो ये बिना मात्रा का शब्द है, महल। इसी तरीके से अब देखिए, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की और औ की मात्रा। ठीक है, चलिए अब हम इनसे बना के शब्द बनाते। देखिए, माँ में आ मिलाया, ठीक है, आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? माँ, मान, ये शब्द लिख दिया। माँ में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मी, ला। माँ में बड़ी की मात्रा लगाई तो मील। छोटे ऊ की मात्रा लगाई माँ में तो क्या हो गया? मुर्गी। इसी तरीके से माँ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो मूली। माँ में री की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मृग। माँ में ए की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मेला, में। ठीक है, मेला। इसी तरीके से माँ में बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मैना। माँ में ओ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मोना। माँ में बड़े ओ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मौका। और देखिए, मात्राएं जो है वो इस तरीके से लगानी है आपको। ठीक है, ये आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ठीक है, जैसे आ की मात्रा देखिए, र से लगाई तो व्यंजन के बाद लगी है। ठीक है, इसी तरीके से बड़ी की मात्रा, इसी तरीके से ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है, व्यंजन के बाद। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, इस तरीके से। किताब, चिड़िया तो इधर से लगती है। ठीक है, और मात्राएं व्यंजन के पीछे से लगती हैं। ए और ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ये देखिए, ऊपर लगाई हुई है, मेला, थैला। ओ, ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती हैं। देखिए, जैसे ये व्यंजन के नीचे लगती है। अब है पाठ का सारांश। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। शब्द बनाने हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये है अब हमारा अभ्यास। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। मात्रा का चिन्ह नहीं होता। किसका नहीं होता? अस्वर की मात्रा का। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है मात्रा के रूप में। माला शब्द में है अस्वर की मात्रा।
हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में स्वर मिला होता है। कौन सा स्वर मिला होता है? छोटा। अ, ई, ओ, औ की मात्राएं लगती हैं व्यंजन के बाद। उसके बाद है वर्णों और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाइए। वर्ण है और मात्राएं, तो इनको मिला के हमने शब्द बनाए हैं। महल, मान, मेला, मूली और मैना। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है चित्र पहचान कर उसका नाम लिखिए व उस शब्द में प्रयोग की गई मात्रा भी लिखिए। देखिए यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे और इसमें मात्राएं लगाएंगे। देखिए कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बस इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। उसके बाद तोता, ओ की मात्रा और आ की मात्रा। केला, ए की मात्रा और आ की मात्रा। किसान, छोटी की मात्रा, आ की मात्रा। कोई भी उपयुक्त मात्रा लगाते हुए इन शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हम नए शब्द बनाएंगे। कल, कला है तो कुल। पर, परी, पैर। जल, जाल, जली। तन, तना, तनु। ठीक है, या जूली भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो अभ्यास कार्य है सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में करेंगे और उसके बाद कल हम इसका नोटबुक का कार्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय।